देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को लेकर जो नए अपडेट आए हैं, नए एनेक्सर्स और एफिडेविट आए हैं, लोगों में उनको लेकर काफ़ी गलतफहमियां बनी हुई हैं। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई अगर आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर नया आधार नंबर जब अलॉट होगा तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि हर जगह वही पुराना आधार नंबर लगा हुआ है। ऐसी कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम लोगों के आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक मुकम्मल वीडियो बनाया जाए, जिसके ज़रिए सभी लोगों का फ़ायदा हो सके और सभी लोगों की गलतफहमियां दूर हो सकें और सभी को सही नॉलेज हो सके। देखिए, यूआईडीआई का कहना यह है कि अगर आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट से डीओबी अपडेट हुआ है या आपने पिछले वक्त में कोई मार्कशीट यूज़ की है, जैसे 10th की हो या कोई भी हो, तो आप उस एफिडेविट के ज़रिए ये बताएंगे कि अब हम वो मार्कशीट यूज़ नहीं करेंगे और हमारा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट था, या जो भी आप अपना पक्ष यूआईडीआई के सामने रखेंगे एफिडेविट के ज़रिए। एफिडेविट में सारी चीज़ें क्लियर मेंशन की गई हैं। एफिडेविट में सारी चीज़ें क्लियर मेंशन की गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन पर भी लगा दिया है मैंने। इसमें दूसरे नंबर पर दिया गया है नीचे, आई अंडरटेक दैट इफ़ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज़ फाउंड टू बी फ्रॉडलेंट, फॉल्स, फॉरगेट, नॉन जेन्युइन और आई वाज टू एंटाइटल्ड फॉर द सेड डॉक्यूमेंट, माई आधार नंबर may be deactivated as per regulation 28 of the Aadhaar Enrollment and Update Regulation 2016 and I shall be liable to be prosecuted under provision of the applicable law। इसका मतलब साफ यही होता है कि मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि पहले जो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाई थी वो फेक थी, फ्रॉड थी या जेन्युइन नहीं था। ऐसी डीओबी मेरी जेन्युइन नहीं थी। तो सारी चीज़ें यूआईडीआई ने इसमें क्लियर कर दी हैं। तो इसमें नया आधार नंबर इशू नहीं होगा, बल्कि आपके आधार को आपके फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे अंडर रेगुलेशन 28 के डीएक्टिवेट किया जाएगा। जैसे बहुत दिनों तक जब हम अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराते हैं और फिर उसके बाद जब हम बायोमेट्रिक अपडेट करा लेते हैं तो हमारा सस्पेंड और डीएक्टिवेट वाला आधार कार्ड ही रीएक्टिवेट हो जाता है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी है। तो ये गलतफहमी आपकी दूर हो जानी चाहिए कि आपका आधार कार्ड कैंसिल नहीं होगा, आपका आधार नंबर ओनली डीएक्टिवेट किया जाएगा अंडर रेगुलेशन 28। और अंडर रेगुलेशन 28 में अगर आपका आधार डीएक्टिवेट किया जाता है तो उसे दोबारा से एक्टिवेट करना काफ़ी आसान होता है। तो जब आपका आधार एक बार डीएक्टिवेट होने के बाद रीएक्टिवेट किया जाएगा तो आपको नया आधार नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आपका वही पुराना आधार नंबर रहेगा जो आपका हर जगह लगा हुआ है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनसे यूआईडीआई ने पहले कहा था कि आप पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट निरस्त करा दो या फिर उसमें करेक्शन कराओ। दो ऑप्शन दिए थे। तो क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट निरस्त करा दिए, क्योंकि करेक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल था, इसलिए उन्होंने निरस्त करा दिए। अब जब पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट निरस्त हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो फिर अब सेम बीआरएन कहाँ से आएगा? तो उनके लिए भी यही एफिडेविट है, ठीक है। यही एफिडेविट काम करेगा उनके लिए भी, और उन्हें ये भी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई आप ही ने ये निरस्त करवाया है, तो सेम बीआरएन नहीं हो सकता। तो ये बात आपको क्लियर करनी चाहिए, और उसमें भी यही है। आप वो भी दे सकते हैं कि वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट था। इस एफिडेविट में सारी चीज़ें हैं, ये एडल्ट्स वाला एफिडेविट है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम बीआरएन अगर आपके पास नहीं है तब भी आपका आधार में डीओबी जो कि लिमिट क्रॉस हो गया है वो अपडेट होगा, क्योंकि पहले वाला जब बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो फिर वो फेक में, फ्रॉड में ही आएगा। इसलिए उसमें घबराने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया है तो जाहिर सी बात है उसका रिकॉर्ड तो इंटरनेट पे नहीं होगा ना। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो फेक ही में आएगा। ये लॉजिकल एक दलील है मेरी। तो आप लोगों को इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सुकून से आपको ये एफिडेविट प्रिंट करा लेना है एक 10 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे, और अगर 10 रुपये वाला स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहा है
20 वाला या 30 वाला करवा सकते हैं आप आसानी के साथ। 50 रुपये वाले स्टाम्प पे भी करवा सकते हैं। कहीं कहीं इमरजेंसी में ऐसा होता है, किसी किसी तहसील में 10 वाला स्टाम्प नहीं होता, लेकिन अब तो ई स्टाम्प चल रहे हैं, तो 10 रुपये वाला आसानी से स्टाम्प पेपर आपको मिल जाएगा। और याद रहे कि ये जो मैटर है ये स्टाम्प के पहली साइड में ही प्रिंट करना है आपको, क्योंकि ऑपरेटर के पास 2 पेज अपलोड करने का ही ऑप्शन होता है जब DOB लिमिट क्रॉस के लिए वो अपडेट करता है। तो एक तो आपका ये स्टाम्प पेपर अपलोड हो जाएगा पहले पेज में, जहाँ पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड होता था, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा अपलोड। उसके बाद फिर आपको ये पूरी फाइल UIDAI को ईमेल कर देनी है। तो ये कुछ गलतफहमियां मैंने आप लोगों की क्लियर करनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो लगा है हेल्पफुल तो इसे लाइक ज़रूर करो, अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।